जी। नहीं जो लोग बोलते हैं आपका ग्रह खराब है, ये खराब है, और एक आदमी अभी तो पवन जी चले गए, बोले अरे गुरुजी आपको महाराज आपको मैं जब पूजा करते देखा, कोई ग्रह गोचर आपका बाल भी नहीं बांका कर पाएगा जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हो। ऐसा अनुभव होता है ना कि पूछिए, मतलब कि लोगों को गोवा घूमने से जो अनुभव होता है ना, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अनुभव होता है मुझे वहाँ पर। एक तो भगवान का आशीर्वाद, प्लस नए नए कल्चर देखने को मिलता, नई नई हमारी विरासत। जैसे राम सपोज मैं अयोध्या गया तो मुझे ये तो पता चला राम जी यहाँ के राजा थे, तो क्या क्या चीज़ था, एक एक चीज़ में गया। रात्रि पूजा आपने सुना होगा, कई बार मनोज जी ने भी जिक्र किया था, रात्रि पूजा तो भगवान 10 गुना ज़्यादा फल देते हैं। माँ भगवती की पूजा मैं करता हूँ, कील कवच अर्गला का पाठ करता हूँ मैं। तो आप निरंतर आप पाठ करते रहिए भगवान के, मतलब सच्चा भगवान को अपना गार्जियन स्वरूप समर्पित होकर पूजा भाव कीजिए, तो अपने आप हो तो ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कम से कम मैं तो चलो 21 बार हनुमान चालीसा करता हूँ रोज़, पर कम से कम नहीं जो टाइम का अभाव, कम से 3 बार तो हनुमान चालीसा करे सूर्य देवता को जल चढ़ा के। और कई सारी चीज़ें हैं, इनके 12 नाम है, 12 नाम मतलब समझ लो 12 चमत्कारिक मंत्र। और हमने ऐसा कई अनुभव भी किया जो मुझे लगता है कि भगवान तो हैं साक्षात इस धरती पे। बिल्कुल। और ख़ास करके अगर आप किसी को समर्पित कर दीजिए अपने आप को, तो वो आपकी रक्षा करते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से जीवन में सब कुछ संभव होने लग जाता है। एक बार अगर हनुमान जी हमारे जीवन पर कृपा कर दें तो सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हनुमान जी के एक परम भक्त और एस्ट्रोलॉजर भी डॉक्टर विक्रमजीत सिंह। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। मुझे सुनने में आया है कि आप काफ़ी भक्ति भी करते हैं हनुमान जी की, परम भक्त हैं हनुमान जी के, और एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका झुकाव है। मैं मतलब अपनी जानकारी के लिए, मेरा प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी को मैं बनाना नहीं चाहता, अच्छा, बट बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। मैं जानकारी, हर चीज़ का जानकारी हासिल करने की मुझे जिज्ञासा रहती है, और नई नई चीज़ सीखने को मेरी उत्सुकता और जिज्ञासा रहती है। इसी क्रम में मैंने एक पुस्तक लिखा था मोदी जी के ऊपर, युग पुरुष मोदी, जिसका विमोचन डॉक्टर सतपाल सिंह HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था। और अभी एक और मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड हनुमान। तो और यो इसलिए कि मैं अपने ऑफ टाइम में इसको पॉजिटिव दिशा की तरफ ले जाऊं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम एंड मनी हियर एंड देयर। तो बस हनुमान जी मेरे इष्ट देवता हैं। वैसे मैं पूजा तो सभी देवी देवताओं को करता हूं, पर इष्ट देवता मेरे हनुमान जी हैं। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि हनुमान जी के प्रति आपकी काफ़ी लगन लगी है, काफ़ी भक्ति करते हैं, तो भक्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कुछ ऐसी घटनाक्रम रही या बचपन से कुछ ऐसा जुड़ाव था हनुमान जी से, क्या कुछ रहा? हाँ, बचपन से मैं जैसे अपने घर के माहौल मैंने देखा, बचपन से मेरे माता जी काफ़ी धार्मिक थी, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक थे, मेरे दादाजी धार्मिक थे, मेरी दादी माँ धार्मिक थी। मेरे घर में एक धार्मिक माहौल सा है। अभी मेरे भैया, मेरी बहन सब धार्मिक, हम लोग भगवान में काफ़ी आस्था रखने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए भी कह लीजिए कि वो संस्कार बचपन में जो मिला था वो डेवलप कर गया। और हमने ऐसा कई अनुभव भी किया जो मुझे लगता है कि भगवान तो हैं साक्षात इस धरती पे। बिल्कुल। और ख़ास करके अगर आप किसी को समर्पित कर दीजिए अपने आप को, तो वो आपकी रक्षा करते हैं अदृश्य रूप से। जी बिल्कुल। अभी मेरे मन में एक सवाल आ गया, क्योंकि आपने कहा कि जब आप समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, तब आपके सभी कार्य बन जाते हैं। अब यहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि ये समर्पण का भाव कैसे लाया जाए, क्योंकि भक्तों को अक्सर विश्वास नहीं होता या फिर कई बार विश्वास टूट जाता है। तो ये समर्पण का जो भाव है हनुमान जी के प्रति, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया? देखिए, समर्पण का भाव तो एक तो मतलब निस्वार्थ प्यार, प्रेम, और जैसे आप अपने किसी गार्जियन को मानते हैं वैसे समझ लीजिए कि वो आपके साथ हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उनका एक संविधान है भगवान का, जैसे नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों से प्यार करना, गरीबों को मदद करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनके संविधान के दायरे में आता है।
अगर उनके संविधान के दायरे में अगर आप रहेंगे, किसी हर देवी देवताओं का ब्रह्मचारी रहना, तो ये सारी चीज़ प्लस उसका एक विधान है, सुबह उठ के सूर्य देवता को जल चढ़ाना। जी। कम से कम मैं तो चलो 21 बार हनुमान चालीसा करता हूँ रोज़, पर कम से कम नहीं, जो टाइम का हो कम से 3 बार तो हनुमान चालीसा करे सूर्य देवता को जल चढ़ा के। और कई सारी चीज़ें हैं, इनके 12 नाम है। 12 नाम मतलब समझ लो 12 चमत्कारिक मंत्र। अगर आप मन ही मन आप अपने मनकरण में अगर आप 12 नाम इनका जाप करते रहेंगे ना, तो कैसे ग्रह गोचर निगेटिव और ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जी। तो बस वही है, बाकी भगवान की भक्ति और हनुमान जी का निस्वार्थ भक्ति प्रेम आपको 100% मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ कि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे जी। अकेला नहीं छोड़ेंगे कभी भी आपको, किसी भी कितना विकट कार्य क्यों ना हो। वो कहावत है ना, हनुमान चालीसा एक चौपाई है, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। कितना भी विकट से विकट कार्य हो, ऐसे चुटकी बजा के कार्य ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई भक्त हैं, अब क्योंकि ये जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा, तो उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि संकटों के समय कैसे हनुमान जी को याद किया जाए कि वो जल्दी सुने, हमारी सहायता करने के लिए आए। मतलब कोई ऐसी विधि है, कोई पूजा है, कुछ है ऐसा? कई बार देखिए, ना सिर्फ संकटों के समय, अगर आप वो एक कहावत है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में जो सुमिरन करे, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जी। तो आप निरंतर आप पाठ करते रहिए भगवान के, मतलब सच्चा भगवान को अपना गार्जियन स्वरूप समर्पित होकर पूजा भाव कीजिए, तो अपने आप हो तो ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सूनर और लेटर आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। हाँ ज़रूर, जहाँ पे ग्रह गोचर थोड़ा अपना प्रभाव तो डालेगा, जहाँ पे हाथ कटना होगा, एक नखून कट जाएगा, थोड़ा काफ़ी डिस्काउंट हो जाएगा उसमें। तो ये है, हनुमान भक्ति तो खैर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जी, ये तो आ गया अगर आपके अंदर, तो समझ लीजिए कि आप को बाबा हमेशा रक्षा करेंगे हर चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और हनुमान जी के परम भक्त भी हैं, तो भक्तों के मन में ये जिज्ञासा आ रही होगी कि क्या आपका कुछ ऐसा निज अनुभव रहा हो कभी, जहां आपको लगा हो कि हनुमान जी ने मेरी रक्षा की, या फिर हनुमान जी ने मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी, कुछ ऐसा? जी। अनेकों बार, मतलब क्या बताऊँ, अनेक बार। हम तो हमेशा, अभी भी हम आपके साथ बैठे हुए हैं, जो मैं दिल्ली ये सम्मेलन में, अभी ये जो मैं दिल्ली आया हूँ, तो ये इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों, अनिल बंसल जैसे, अनिल बंसल जैसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, मनोज जी से मुलाकात हुई, मैडम से मुलाकात हुई, जो एक मतलब देश के चर्चित चेहरा हैं, मीडिया के छाए हुए चेहरा हैं। तो ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हीं की वजह से। सारे विद्वान आए हुए हैं, इसमें मुझे निमंत्रण देना, मुझे बुलाना भी अपने आप को हनुमान जी की कृपा ही समझता हूँ मैं। बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब मैं नहीं समझता कि मैं उस लायक हूँ कि यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठ कर के मैं जो सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी हैं इनके साथ मैं रूबरू करूँ। ये है, यानी हर क्षण हनुमान जी कृपा ही कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी कृपा तो हमेशा, उनकी निगाहें आप पे हैं, बशर्ते आप कोई गलत काम ना करें, बस उनकी संविधान को पालन करें। संविधान में क्या ब्रह्मचर्य रहना, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, गरीबों को मदद करना और सहाय को मदद करना। जी। बस यही सब है, और क्या। और फिर भगवान तो अपनी कृपा, सूनर और लेटर दे विल, मतलब गॉड ऑलवेज हेल्प्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यानी अगर और भी देवी देवताओं को चिंतन में ना रखते हुए भी सिर्फ हनुमान जी को भी याद किया जाए तो भी सारे कार्य बन जाते हैं। पर एक चीज़ और भी मैं बताऊँ, हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में कि पंच देवता पूजन है, अपने इष्ट के पहले पंच देवता का पूजन करने का प्रावधान है। तो इसके तहत आप पहले गणपति की पूजा कीजिए, फिर सूर्य देवता की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा का पूजा कीजिए, शिव जी का पूजा कीजिए, या फिर विष्णु का कीजिए, फिर हनुमान जी का जो हमारे आपके इष्ट देवता हैं उनकी पूजा कीजिए। तो फल में चार गुना आपका असर होगा और 4 चांद लग जाएगी।
जी बिल्कुल। अब यहाँ पे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि भक्त जो आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि आप किस तरह से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि कई बार अनुभवों से भी भक्तों का कल्याण हो जाता है कि आप अपना अनुभव कुछ साझा करें तो भक्त उस हिसाब से भी पूजा पाठ करें तो उनका कल्याण हो जाए। देखिए, मैं तो अब मेरा अपना ढंग है पूजा पाठ का, हर चीज़ बताई नहीं जाती है, बट ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा कि कम से कम सूर्य देवता को जल चढ़ाओ सुबह सुबह, और जितना हो सके हनुमान चालीसा करो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, मेरा तो 2-2.5 घंटे का पूजा होता है, पर कम से कम इतना भी किया ना, जिसके पास समय का अभाव है तो बाबा आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। मैं इतना नहीं बोलूँ। यानी कई लोग ये कहते भी हैं कि हमारे पास समय नहीं है करने का, तो क्या पूजा का मतलब यही है कि 1-2 घंटे बैठना पड़ता है पूजा करने के लिए? समय नहीं है तो सुबह में, नहीं तो शाम को कीजिए। शाम को पूजा भगवान को 10 गुना ज़्यादा फल देते हैं भगवान। जी। रात्रि पूजा आपने सुना होगा, कई बार मनोज जी ने भी जिक्र किया था, रात्रि पूजा तो भगवान 10 गुना ज़्यादा फल देते हैं। माँ भगवती की पूजा मैं करता हूँ, कील कवच अर्गला का पाठ करता हूँ मैं, तो मुझे एक बहुत बड़े विद्वान उन्होंने कहा था कि आप रात्रि पूजा करो 10 बजे के आसपास। मैं रात्रि पूजा करता हूँ और ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। जी बिल्कुल। ग्रह गोचर रहेंगे, पर ये आपको मैक्सिमम 100% के बदले 10% का आपको सजा मिलेगा। ये भगवान की पूजा करने का यही होता है। भगवान की पूजा करने से जो आपके जो प्रारब्ध है उसका जो आपको जो भोगना होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। थोड़ा नहीं, बहुत कम हो जाता है। अच्छा, बहुत कम हो जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आजकल का जो ये युग है ये चैलेंजिंग युग है, क्योंकि आप भी गुड़गांव जैसे, हाँ, आप जैसे गुड़गांव जैसे शहर में भी रहते हैं और जैसा आपका काम भी है काफ़ी चैलेंजिंग है। व्यवसाय करता तो हूँ, मैं अच्छा, छोटा मोटा बिल्डर हूँ और रियल इस्टेट से जुड़ा हूँ। बड़े बड़े कंपनी जैसे DLF M3M का मैं चैनल पार्टनर भी हूँ, इनको लैंड भी प्रोवाइड करता हूँ मैं, और NGO चलाता हूँ। अच्छा। NGO मैं अपनी माँ के नाम से, मेरे पूजनीय माता जी श्रीमती माता चिंतामणि देवी के नाम से मैं वृद्धाश्रम खोला है। और क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरा वहाँ 24 घंटा लंगर चलता है। और कोई भी असहाय अगर सुन रहे होंगे तो आपका स्वागत है। सूरत नगर गुड़गांव में मैंने वृद्धाश्रम खोला है। खाने और रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था हेल्प एंड केयर फाउंडेशन देती है। जी, आपका स्वागत है। तो मुझे जैसे कि जानने में आया है कि आप काफ़ी धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, धार्मिक स्थलों पे आपके दर्शन के लिए जाना होता है, तो क्या कुछ अनुभव आपको? मुझे ऐसा अनुभव होता है ना कि पूछिए, मतलब कि लोगों को गोवा घूमने से जो अनुभव होता है ना, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अनुभव होता है मुझे वहाँ पर। एक तो भगवान का आशीर्वाद, प्लस नए नए कल्चर देखने को मिलता, नई हमारी विरासत। जैसे राम सपोज मैं अयोध्या गया तो मुझे ये तो पता चले राम जी यहाँ के राजा थे, तो क्या क्या चीज़ था, एक एक चीज़ में गया। मैं अपने मित्र कुलभूषण भारद्वाज के साथ गया था, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत चर्चित चेहरा हैं गुड़गांव के, और तो उनके साथ में एक एक चीज़ हमने देखा। सरजू नदी के हम लोग दोनों ऐसे ही जाके बैठते थे, चाय पीते थे, और अपना फिर हनुमानगढ़ी शाम को जाते थे। तो मैं तो 1-1 घंटा बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता था, मुझे 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया जी। और हनुमान जी का साक्षात अनुभव होता था, एकदम मैं रोए खड़े हो जाते आरती में। हनुमान के सिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी हो गया, संकट मोचन बनारस के हो गए, मेहंदीपुर बालाजी हो गया, सालासर बालाजी हो गया, पांडुपोल हो गया, फिर आपके कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी बाबा हो गए। ये सब साक्षात हनुमान जी यहाँ विराजमान है, वाकई बता रहा हूँ मैं। और सच्चे मन से आप जो मांगिएगा और उनका पालन कीजिएगा नियम, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपके ऊपर आँच भी आएगी कुछ भी। ये मेरा निज अनुभव है जी। निज। लोग बोलते हैं आपका ग्रह खराब है, ये खराब है, और एक आदमी अभी तो पवन जी चले गए, बोले अरे गुरुजी आपको, महाराज आपको मैं जब पूजा करते देखा, कोई ग्रह गोचर आपका बाल भी नहीं बांका कर पाएगा जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हो। संजोग से बालाजी मेरे साथ ही गए थे, तो रात एक रात मेरे पहले आके मेरे वो गेस्ट हाउस में रुक गए थे वो। तो उन्होंने फिर सुबह में मैं करीब मेरे 1-1.5 घंटा, तो बोले महाराज आपका तो पूजा देख क्या ग्रह गोचर आपका बिगाड़ देगा, क्या निगेटिव पावर आपका कुछ बिगाड़ देगा। थोड़ा सा अंश देखा था उन्होंने। तो बस वही है कि भगवान तो रक्षा करेंगे आपको, अगर आप समर्पण भाव से पूजा करेंगे। 100% आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, जो करना है आपने करना है, बस इतना ही बोलना है, बट बाकी ही विल टेक केयर। जी। और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कीजिए, बाबा को समर्पित भाव से करेंगे, 100% बाबा आपकी रक्षा करेंगे, कोई संदेह वाली बात ही नहीं। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, और हम चाहेंगे कि आने वाले वीडियोस में भी अगर हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो हम आपसे और भी ऐसे कई टॉपिक्स पे बात करेंगे। मनोज जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनसे हमारी दोस्ती भी हो गई है, हनुमान जी के हनुमान चैनल के माध्यम से दोस्ती भी है। तो
एक तरह से हम गुरु भाई भी हो गए, वो भी हनुमान जी के भक्त में भी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी और रिश्ते और गहरा हो, मजबूत हो। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।